आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मोदी जी की गारंटी है, दंगा कराने की गारंटी है। आज तक इसके कोई काम नहीं किया मनोज तिवारी ने। मोदी जी तो कहते ही रहते, वो तो जुमलेबाज है। उनका काम गाना गाने का है, वो गाते रहे। कभी सपना चौधरी के साथ, कभी किसी के साथ। राजनीति उनके बस की नहीं है। मनोज तिवारी जी जो हैं, ये एक भांड है, भांड एक्टर हैं, हर किस्म की एक्टिंग करते हैं। मोदी जी जो हैं, ये सर फिरा हुआ है इनका। आज ऐसा लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है और जिस आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो आजादी भी खतरे में लगती है। साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त मोदी का उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और देखना ये है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पूरी इंडिया गठबंधन जुड़कर काम कर रही है और चुनाव जारी है। अब देखना ये है कि कितनी सीटें इस बार कांग्रेस लेकर आ पाती है, या इस बार कांग्रेस की लहर दौड़ती है, या फिर भाजपा का ही डंका बजता है। सबसे पहले तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं सेवा दल से हूँ। पावरपुर का उपाध्यक्ष है, मेरे साथ प्रदेश शर्मा जी है, ये भी कैबिनेट सेवा दल के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हम यहाँ पर आज कन्हैया जी के उसमें आए। हम कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, आम आदमी ने और क्या नाम है कांग्रेस पार्टी ने मिल करके इनको लड़ा रहे हैं। और हम लोग कन्हैया जी के साथ में पूरा सपोर्ट के वोट सपोर्ट तन मन धन के साथ में उनके साथ में हम हर तरीके से, क्योंकि हमें एक हमारी जो मोहब्बत की दुकान चल रही है, जो राहुल जी ने चलाई मोहब्बत की दुकान, तो उसको हम कामयाब करने में। सर जैसे इंडिया गठबंधन को साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं, कोई नेता दिखाई नहीं। वो असल में क्या महसूस ये नहीं हो रहा कि वो जो आम आदमी थे वो लोग पुराने कांग्रेस ही थे। जो आम आदमी का स्टेमिना यहाँ पे एमएलए है, जो आम आदमी काउंसलर है, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। वो भी आने चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमें लगे हम बाकी हम लोग मिल करके लड़ रहे हैं। मेन बात ये है सर। इस इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या? देखिए, भाईचारे का गठबंधन है ये, इंडिया गठबंधन है। जाति और बिरादरी इसके अंदर कुछ नहीं महत्व देती। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। देश के विकास के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मोदी जी विपक्ष में विरोध करते नजर आ रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, दंगा कराने की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी कितनी है कि मोदी जी नोटबंदी करके 153 आदमी मरवाए। मोदी जी की गारंटी है, जीएसटी लगाकर लोगों कारोबार की ना। मोदी जी की गारंटी सीए एनसीआर ला करके मुसलमानों का घर तोड़वाया, ये मोदी की गारंटी है। और कपिल मिश्रा को इतना मान दे दिया, ये मोदी की गारंटी है। बॉर्डर बंद करवा के 750 किसान मरवाए, ये मोदी की गारंटी है। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से मोदी जी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अब दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है। आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, आज तक इस देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने जो उनकी स्टेटमेंट है, ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने आज तक स्टेटमेंट नहीं दी। ये उनकी हरासा है, हताशा है। और जो आने वाला वक्त है वो कांग्रेस का वक्त है, और हम पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी की करनी मोदी जी के साथ, और जनता देख रही है। पूरी यूपी के अंदर मैं भी कई स्टेट में जिलों में काम कर आया वो, हर तरफ इंडिया गठबंधन की चहल पहल चल रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक जोर शोर मचा हुआ है कन्हैया वर्सेस मनोज? हमारे बीच में बहुत अच्छा कैंडिडेट राहुल जी ने उतारा है, युवा है, और युवा के साथ साथ पूरे देश का चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और मैं क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जोर शोर से लोग कह रहे हैं इंडिया वर्सेस मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे कन्हैया? मनोज तिवारी को 10 साल हो गए सांसद बने हुए, लेकिन 10 ईंट कहीं भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं लगाई। हमारे पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे बैकवर्ड इलाका पूर्वी दिल्ली है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। आज तक इसके कोई काम नहीं किया मनोज तिवारी ने। और अब जो कैंडिडेट हमारे पार्टी ने जो हमें दिया है, वो श्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालने वाला व्यक्ति दिया है, जो हक के लिए संसद में भी आवाज उठाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। युवा जोश। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रही हूँ, क्या मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे या काने पे पड़ेंगे? देखिए, आपके बिल्कुल दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो 2 बार मोदी के नाम पे वोट पड़े, आपके वो बिल्कुल शुरू के 2 चरणों में। मैंने आपके एरिया का सर्वे किया, इस सर्वे के दौरान जो बातें बाहर निकल कर आई, उसमें यही आया कि मतलब मनोज तिवारी के काने पे वोट नहीं मिलेगा।
मोदी के नाम पर। देखिए ना, तो उन्होंने काम तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जो उन्होंने काम पे वोट पड़े। अब नेशनल लेवल का लीडर लाने का यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यही मकसद था, ताकि एक नेशनल लेवल आए और हमारे यहाँ पर संगठन मजबूत हो। और दोनों पार्टी, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, पिछले इलेक्शन को छोड़ के उसके पीछे जो 2 इलेक्शन हुए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 55% है। मैं आ रही हूँ आपके पास। अगर कार्य नहीं किया था तो 10 साल तक मनोज तिवारी कैसे रहेंगे? तीसरी बार भी उनको सांसद भाजपा ने उन्हीं को एक दिया, 4 प्रत्याशी चेंज कर दिए, इनको चेंज क्यों नहीं किया? वो जो आ गए वो बेईमानी से आ गए। ईमानदारी से चुनाव हो तो दिल्ली के अंदर एक सीट भी नहीं मिलेगी। 25 साल पहले शीला दीक्षित थी, उसके बाद 10 साल आम आदमी पार्टी, उसके बाद 10 साल जो एमसीडी में थी ना बीजेपी, उसमें भी अभी लात मारी है बीजेपी ने। टक्कर नहीं दे पाएंगे। कम से कम 3 लाख वोटों से कन्हैया कुमार जी जीतेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन ये कन्हैया कुमार जी विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। युवा की आवाज उठाएंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, मोदी जी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस को लाना है। सर, आज कन्हैया कुमार की ऑफिस का उद्घाटन है। इस शुभ अवसर पे आप सभी मौजूद हैं यहाँ पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बिल्कुल, जनता ने पूरा मन बना लिया है। हमारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। इस बार कन्हैया कुमार। जैसे मोदी जी नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार। नहीं, नारा तो सबको लगाने का अधिकार है, लेकिन सब पार होंगे देखे जाएंगे, उनकी दिल की धड़कनें कमजोर हो चुकी है। अब की बार जो है ना, कांग्रेस 400 पार है। विनोद भाई, मोदी जी की बात लग रहा है, आपकी बात थोड़ी डगमगा। बिल्कुल बिल्कुल खतरे में है, तभी तो डगमगा रही है नैया। अब देखो जब सामने आएगा तो पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं सर? यही है जी, कन्हैया कुमार जी। कन्हैया के साथ जो लोग हैं उनका नाम मुझे कन्हैया कुमार ही क्यों? हमारे बीच में जो पब्लिक चाहेगी, जो जनता चाहेगी वही। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आप लोगों से। जो सरकार मौजूदा सरकार है लोकसभा चुनाव में, या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। जो है यहाँ वो ठीक है। दिल्ली में जो चाहिए बदलाव, दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए, बदलाव हमें बदलाव कराना है। और क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ जुमला बोलते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए बदलाव चाहिए। और हम मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बहुत युवाओं ने, सभी लोगों ने इसके लिए बलिदान किया था। आज ऐसा लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है और जिस आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी वो आजादी भी खतरे में लगती है, क्योंकि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र को जीवित रखती हैं, इन संवैधानिक संस्थाओं पर एकाधिकार हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे मोदी जी ने बोला आपकी बात 400 पार? मोदी जी इस देश के अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो झूठ पर उतर आता है। अनेक झूठ उनके साबित हो चुके हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता। मैं आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूं वापस। मैम, कैसे सपोर्ट कर रही हैं आप? हम बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से जितवा के लेके आएंगे और बहुत जोर शोर है। हर वोटर जो है ना इस टाइम कांग्रेस के लिए कुर्बान है और हर तरह से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको दिल्ली में कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? हम पूरी साथों लेके आएंगे, इंडिया गठबंधन की सातों सीटें? हाँ इंशाल्लाह, पूरा विश्वास है। लेकिन मोदी जी तो कुछ और कह रहे हैं। मोदी जी तो कहते ही रहते हैं, वो तो जुमलेबाज है। जी, हमें क्या लेना? के बात की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। जो आदमी पागल हो जाता है उसको क्रेक कहा जाता है। जो आदमी पागल हो जाता है उसकी बात की गिनती नहीं होती है। समाज कभी उसको गिनती नहीं करता है, क्योंकि पागल होने के बाद दिमाग नहीं काम करता है। मोदी जी कहते कुछ निकलता कुछ उनके मुंह से, सच्चाई तो उनके पास है ही नहीं।
हाँ वही तो मतलब आप कह रही है कि इस बार उन्होंने पागलपंती में जो भी बातें करी पागलपंती में कर रहा है। कह सकती हूँ देश के मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो कह रहा हूँ पागलपंती में कह रहा है। जो कोई भी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को पागल कह रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है उस बात को कर रहे हैं। कोई भी दिमाग वाला आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। कोई भी दिमाग वाला आदमी जिसके पास भगवान ने दिमाग दिया है उस तरह की बात नहीं कर सकता। जो वो बातें कर रहे हैं स्टेज पे। आप सर से सहमत हैं? हेलो, जो ये कह रहे ठीक है। हेलो, बड़ी खुशी है कि हमारे को एक एजुकेटेड एमपी मिलने वाला है, पढ़ा लिखा एमपी मिलने वाला है। बड़ी आप ये कह रहे हैं मनोज तिवारी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, बाजी बाज है, अनपढ़ है, नच गई है। ये लोग जो अगर उनका काम गाना गाने का है वो गाते रहे, कभी सपना चौधरी के साथ कभी किसी के साथ। राजनीति उनके बस की नहीं है। मनोज तिवारी जी जो हैं ये एक भांड है, भांड एक्टर हैं, हर किस्म की एक्टिंग करते हैं। मोदी जी जो हैं ये सर फिरा हुआ है इनका। मोदी जी कहते हैं जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे तो ये कहने लगे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जिस स्कूल में ये पढ़े हैं उसमें इनका सर्टिफिकेट बना है, वो कंप्यूटर से बना हुआ है। तो वो कहाँ क्या करे हैं। 99 में बापोस तोपों से ये जंग जीता गया। शांति बनाएंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुबैर मतीन जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये आपका कार्य कितना आगे तक पहुंचा? हमारा कार्य पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह काम चल रहा है। डोर टू डोर पे हम काम कर रहे हैं। आज कन्हैया कुमार जो हमारे प्रत्याशी हैं अपने कार्यालय पर आ रहे हैं, उसी के लिए ये सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। पूरा जोश, पूरी एनर्जी है। 42 डिग्री टेम्परेचर है, उसके अंदर घंटों से कार्यकर्ता सड़क पर खड़ा हुआ है, पसीना बहा रहा है, खुशी है चेहरे पर। सर, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि इंडिया एयरलाइंस एक साथ काम कर रही है लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, 7 सीटों पे दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के लिए दोनों पार्टियां जान लगा के काम कर रही हैं। तो ये कन्हैया कुमार जी के लिए नया ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। आज आ रहे हैं, उद्घाटन अभी नहीं है। आज खाली अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। 1-2 दिन में उद्घाटन शायद 1 तारीख को शायद करेंगे। उनसे कन्हैया कुमार जेल नहीं भेजे जा रहा। अगर किया है वो उसमें शामिल थे तो जेल क्यों नहीं भेजती है सरकार तुम्हारी। ये झूठे मन गढ़ंत आरोप है जो कहीं साबित नहीं हुए, वो निराधार है, झूठे डॉक्टेड वीडियो है। अगर सच्चे हैं तो सरकार जेल भेज देना कन्हैया कुमार को, तो जेल नहीं भेजती है। कांग्रेस पार्टी में हमारे 150 भी पार नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, पसीना आ गया सरकार को। आप हालत देखो कि हिंदू मुसलमान के अलावा एक स्पीच बता दो जिसमें उन्होंने कोई विकास की बात करी हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। 10 साल हो गए करते करते, पब्लिक थक चुकी है हिंदू मुसलमान के। काम चाहिए, वो तेजी से पकड़ेगा। 100% दिल्ली के अंदर सबसे पहली सीट हम नॉर्थ ईस्ट जीत रहे हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है।